मित्रों, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सच्चा राजनीतिक नहीं, सामाजिक जनमंच है। नाम ही इसका है सोशल मीडिया। ये कोई पार्टी मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया है सच्चा सामाजिक मीडिया, जो सारे नेताओं की, भ्रष्ट नेताओं की, भ्रष्ट लोगों के मुख पर तमाचा बना हुआ है। एकदम सच्ची बात है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था एजाज खान और दीपक चौरसिया का संवाद। एजाज खान ने बिल्कुल सही भाषा का इस्तेमाल किया। अबे दीपक चौरसिया, अगर तुझमें औकात हो तो आज से 15-20 साल पहले की अपनी पोजीशन बता दे। सामने मेरे। 20 साल पहले तू क्या था? 20 साल पहले अंजना ओम कश्यप, इस तरीके के जो सैकड़ों पत्रकार जो अरबपति बने घूम रहे हैं बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ, और बहुत बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आज की तारीख में। हमीरपुर, मौदाहा, ये भी तो सब एक विधानसभा लोकसभा क्षेत्र हैं। वहां से कोई सांसद चुना जाता है और पूरे देश को गवर्न कर रहा है। याकूब और अमित, दो दोस्तों का एक एक आपने गौर किया होगा कि एक माँ अपने बच्चे को ट्रीट सूट, इस समय सोशल मीडिया ना होता तो ये खबरें कहीं कोई ना कोई पत्रकार कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी मंत्री के साथ मिलके कोई अपने उल्लू सीधे करा रहा था, ना हो पाती। सोशल मीडिया का कमाल है। सोशल मीडिया का कमाल है जो टीवी मीडिया को सोशल मीडिया का पीछा करना पड़ रहा है। टीवी वायरल एक्सरे, ये एक्सरे, वो एक्सरे, घंटा घंटा भर की खबरें टीवी मीडिया को चमका चमका दिखानी पड़ रही है। तो ये एक बात समझिए, एक याकूब और अमित एक ट्रक पर लदे दो दोस्त जा रहे थे, अपने गांव जाना चाहते थे। वो अमित की तबीयत खराब हुई, कोरोना का अटैक आया, उसे खांसी आने लगी, उसकी सांस फूलने लगी। तो उस ट्रक में बैठे सभी लोगों से, और जो लोग थे और जो इंसान थे, मनुष्य थे, भारत देश के ही नागरिक हैं, उसमें कोई भक्त भी होगा, कोई चमचा भी होगा, ये जो सोशल मीडिया की फर्जी वाली भाषा है उससे बाहर निकलिए। सब भारतीय थे, भारत देश में रहने वाले भारतीय नागरिक। सभी ट्रक के लोगों ने कहा कि उतारो इसे, उतारो इसे, ये इसको खांसी आ रही है, इसकी सांस बंद हो रही है, इसकी सांस चल रही है, इसको कोरोना है, इसको उतारो नीचे, उतारो नीचे, उतारो। अमित के साथ उतरा कौन? याकूब, उसका खास दोस्त। याकूब और अमित की कोई आपस में कोई शादी मियाँ बीबी का रिश्ता नहीं था। एक ही माँ के कोख से पैदा हुए दोनों बच्चे नहीं थे याकूब और अमित। याकूब और अमित ने एक ही माँ की कोख से नहीं जन्म लिया था। लेकिन एक किसी बहुजन पार्टी का कोई जो कभी सांसद, विधायक या मंत्री रहा हो, किसी बहुजन समाज पार्टी में या समाजवादी पार्टी में, वो फटाक से अगर उसको मंत्री का पद मिला तो कांग्रेस उसको ले लेगी या भाजपा उसको ले लेगी, या तुम किसी भी दल में हो, तुम आ जाओ हमारे पास। तुम कहीं कुछ भी कर रहे हो, कहीं से सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, तुम्हारे बलात्कार भी कर डालो तब भी कोई बात नहीं है। तुम एसएसपी के यहाँ बलात्कार करने के बाद भी, कुलदीप सेंगर याद है, एसएसपी लखनऊ के यहाँ पहुंच गए। आम आदमी, बेचारा गरीब आदमी जो सीमाओं पे फंसा हुआ है, पुलिस क्या आज क्या बता क्या आप टीवी पर देख रहे हैं? पब्लिक कह रही कि पुलिस डंडे, पुलिस किसके लिए डंडे चला रहा है? इन्हीं भ्रष्ट नेताओं के लिए। अफसोस इस बात का है मुझे, मैं कहता रहा कि दो कौड़ी की नेतागिरी मेरे देश की, लोकतंत्र के नाम पर जो धोखाधड़ी होती है, ये सबसे गलत है, सबसे गलत है। दो कौड़ी के नेता मैं सबको कहता रहा ना, वो मेरी बात सच्ची साबित हो गई। आज क्या आप देख रहे हैं? दिल्ली एक जिला है, दिल्ली नामक एक जिले में बहुत बड़े बड़े आलीशान बड़े बड़े बिल्डिंग बनी है, खूब उसमें 24 आवर्स लाइट की सप्लाई होती है, एसी बढ़िया चल रहा है, दरवाजे पे भी अर्दली खड़ा है, चपरासी खड़े हैं, स्टेन गन, मशीन गन लिए लोग, वहां टैंक भी खड़े होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी होंगी जनता को रोकने की। जनता नजदीक आ गई तो गोली मार देंगे। और उसके अंदर एसी कमरों में बैठे कोई मंत्री जी, उस मंत्री की, ये जितने भी केंद्रीय मंत्री और जितने भी दुनिया भर के मंत्री, विधायक, सांसद हैं, केवल आज से 10 साल पहले इनकी क्या हैसियत होती थी, ये निकाल लो ना। केवल ये निकाल लो। मैं पूरे देश की जनता से कह रहा हूं, मीडिया नामक चीज से कह रहा हूं कि आज से 10 साल पहले इनके पास क्या करोड़ों रुपए, मेरे पास तो आज से 10 साल पहले बहुत कुछ होता था, 15 साल पहले बहुत कुछ होता था। मैंने तो बहुत कुछ त्यागा है अपने सत्य के लिए। मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ पैसा, आज पैसा कौड़ी कितना, महीने 2 महीने और लगेंगे, 2 महीने के अंदर स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। ये नेता सरकारी, मैं देश के समस्त फोर्स के लोगों से पूछ रहा हूँ, चाहे आप पुलिस में हो, सीआरपीएफ में हो, आईटीबीपी में हो, सेना में हो, अगर आपने वर्दी पहनी तो क्या वर्दी आपको चुनाव लड़के मिली? 5 साल के लिए आपने नौकरी करी है। जो 5 साल के लिए काम करने वाले व्यक्ति की आप गुलामी करते हो, वो आदमी, एक विधायक या मंत्री आएगा, "हे, तेरी हैसियत मत कैसी हो गई, इंस्पेक्टर साले, सीओ साले", और तुमको सुनना पड़ेगा। तो क्या यही मैं दो कौड़ी, मैं कहता था कि एक सिपाही, एक चपरासी, एक सफाई कर्मी बनने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता है। लेकिन मंत्री, विधायक या नेताजी बनने के लिए, कोई चुनाव लड़ने के लिए, अगर आपने बलात्कार भी किया है, आप जेल में अंडर ट्रायल है, तो भी आप जेल से आके नामांकन अपना कर सकते हैं, और जीत गए तो आप मंत्री भी बन सकते हैं।
इस चीज का मैं विरोध करता था। सबसे भ्रष्ट सिस्टम हमारे देश का जो है, सबसे हमारे देश का भ्रष्ट सिस्टम ये है। मैं इस चीज का विरोध हमेशा करता था, जिससे जिसको दो कौड़ी के भक्त जो साले अच्छे माहौल में रह रहे हैं, लेकिन जब उनके कोरोना होगा तो क्या करेंगे? उन दो कौड़ी के भक्तों को लगता था कि मैं मोदी की या भाजपा की बुराई कर रहा हूं। मैं संपूर्ण सिस्टम की इस वाली बुराई, जैसे मुझे राहुल गांधी का ये रूप बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी, जिसने एक राज परिवार में जन्म लिया, जिसके दादा दादी परदादा जिसके इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो बंदा सड़क पे फुटपाथ के किनारे जाके फुटपाथ पर बैठे लोगों से कम बात तो कराया। और आज की तारीख में जो ढेर सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक जो भाजपा के बन गए हैं, और जो आज से 10 साल पहले कुछ नहीं थे। विश्वास कर, क्या 10 साल पहले मतलब दो दो तीन तीन चार चार फॉर्चूनर के काफिले इनके चलते थे? कोई एक 800 से चलता था, कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल से चलता था। हैं? वो सब लोग आज बहुत बड़े बड़े बने। क्या उनका धर्म फर्ज नहीं है कि वो जनता के बीच में जाएं? वो सड़क के किनारे बैठे, वो ट्रेन में जो आपको कोई एक भी फोटो ऐसी दिखाई दी कि कोई मंत्री, विधायक, सांसद या कोई बड़ा नेता किसी दल का स्टेशन पर जो श्रमिक जा रहे हैं वहां ट्रेन के पास पहुंचा? कहीं भीड़ में कोई भी नेता आपको दिख रहा है? नेता आपको दिख रहा है कि वो मुसलमान हो, समझा ले, तुमने आईडी नहीं है तुम्हारे पास, नाम गलत बता रहे हो, मुसलमान हो। हिंदू मुसलमान का बढ़ावा देने वाले नेता, भ्रष्ट नेता, जिन्होंने केवल ये किस सत्ता को हासिल करने के लिए किया? यही सत्ता जो आज की तारीख में दिल्ली में बैठे लोग बल रहे हैं। और अमित और याकूब की दोस्ती, अमित की जब तबीयत खराब थी तो मैं वो दशा सोच के मेरे आंसू निकल आए कि सोचिए जरा कि एक अकेला बेटा, एक अकेला बच्चा याकूब, एक अमित नामक एक बच्चे को अपनी गोद में, उसकी सिर अपनी गोद में, वो बेचारा खांस रहा होगा। हमारी भी हिम्मत नहीं होगी, कोई खांस रहा होगा कुछ कुछ। पुराने जमाने में मदर टेरेसा का नाम इतना ज्यादा क्यों है? मदर टेरेसा को दुनिया क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों, जिनको कोढ़ हो जाता था, कोढ़ियों के पास कोई फटकता नहीं था, तो मदर टेरेसा जाके उन कोढ़ियों के घाव पे मरहम पट्टी करती थी, उनकी मदद करती थी, उनके बीच में जाके रहती थी। इसलिए मदर टेरेसा को इतनी इज्जत मिली। ये नेता नेता कहलाने लायक हैं जो जनता के बीच में ही नहीं जा रहे। अमित और याकूब, याकूब नरेंद्र मोदी से 1000 गुना अच्छा है, 1000 गुना। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना घर क्यों छोड़ा? क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए? केदारनाथ की गुफा में क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे? चमचागिरी कर करके सारे के सारे नेता बने हैं। कर के सारे नेता जो है नेता बन जाते हैं। कर्म किसके पास है? सामाजिक सच्चे। आज सामाजिक सच्चे कर्म की जरूरत, आज की तारीख में पूरे देश को सच्चे एनजीओज की जरूरत है या नहीं है? आज की तारीख में आपको केले फेंक रहे हैं ट्रक पे लोग, रोटी फेंक रहे हैं, पैकेट फेंक रहे हैं लोग, उनको ले रहे हैं। दो दो दिन में मेरे पास मेरे अपने वर्कर शैलेंद्र जो संडीले का रहने वाला है, शैलेंद्र जाति से पासी हैं, और शैलेंद्र ने हमारी सबसे ज्यादा सेवा की हमारे साथ बहुत लंबे समय तक, कम से कम 7-8 साल तक शैलेंद्र हमारे पास रहे। लुधियाना में शैलेंद्र काम कर रहे थे। लुधियाना से 15 लोग, उनके परिवार के बीवी बच्चे और भी रिश्तेदार नातेदार सब लोग चले, यमुना नगर में आके फंस गए। किसी तरह पैदल चले, ट्रक में लदे, किसी भी तरह, और वहां पे जाके करें भैया क्या करें, पुलिस भी जो है बॉर्डर क्या बना दिया, मतलब कि भैया अब आगे नहीं जा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आगे यही रोक दिया है। तो ये बॉर्डर कहाँ बना दिया? आप एनआरसी और कैब की बात करते थे कि एनआरसी और कैब लागू होना चाहिए। घुसपैठिए बकने वाला वो बंदा कहाँ गया जो जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम लेके प्रचार करता था, राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का गृह मंत्री? वो बंदा आज कहाँ है? वो बंदा जनता के बीच में क्यों नहीं है? अमित शाह नामक वो बैठे बैठे दूर दूर बड़े अपने आप को सुरक्षित भी रखे। मतलब आने वाले दिनों में सेना पुलिस क्या केवल इन नेताओं की सुरक्षा करने के लिए रह जाएगी? जनता पे मतलब बख्तर बंद पहने, लाठी लिए, मशीन गन लिए लोग तैनात हैं किसके खिलाफ? जनता के खिलाफ यार। हिंदू मुसलमान से अब बाहर निकल आओ। बहुत बड़ी संख्या में अभी मुस्लिम जनता नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में वो हिंदू जनता है जो अपने गांव, अपने घर पहुंचना चाहती है। वो मरना भी चाहते हैं तो अपनों के बीच में मरना चाहते हैं। यहाँ पे मौलाना शाद वाली वो जो बात है वो एकदम 100% कैसे साबित होती है कि मरना तो मस्जिद में मरना। मस्जिद क्या है? मैंने हम उसका जवाब मैंने क्या दिया था? मौलाना शाद की इस बात का मैंने जवाब क्या दिया था? याद करिए। हर मुस्लिम से भी मैं कह रहा हूँ, हिंदू से भी कह रहा हूँ कि जब मौलाना शाद ने कहा था कि मरना है तो मस्जिद में मरना, तो मैंने कहा हाँ, दुनिया में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर इंसान का जो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उसका घर होता है, उसका परिवार होता है। परिवार के अलावा सच्चा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं नहीं है मेरी नजर में। आज उस परिवार मतलब अगर याकूब याकूब ने अमित की मौत हो गई,
अमित जब को अस्पताल तक वो लेके गया, अमित वहां पे कोरोना पॉजिटिव निकला, अमित की मृत्यु हो गई। जब याकूब अमित के सिर को अपनी गोद में रख के बैठा सड़क के किनारे रो रहा होगा कि भैया हमको कोई अस्पताल पहुंचा दो, हमारे दोस्त की जान निकल रही है, हमारी मदद कर दो, उस समय उस सगे भाई से बढ़कर था कि नहीं था याकूब अमित के लिए? खुद बताइए आप। याकूब उस समय अमित के लिए सगे भाई से बढ़कर था कि नहीं था? बताइए, खुद बताइए, अपने ईमान से बताइए। इसी तरह हमारी पत्नी गीता जो अंदर लेटी हुई है, उनके बारे में उनके पीठ पीछे ही कहते हैं। जब हमारे पिताजी यहाँ पर बिस्तर पर अस्थमा के पेशेंट थे, ऑक्सीजन लगा, बिस्तर पर लैट्रिन बाथरूम कर रहे थे, उस समय गीता ही हमारे पिताजी के लिए भगवान की तरह बन के काम करती थी। खाना देना, सिर पे मालिश करना, छाती पे तेल लगाना, थोड़ा सा गर्म करके मेरे बुजुर्ग पिता की सेवा की, और हम उसी वजह से हम सबसे ज्यादा मानते हैं। तो आज की तारीख में आप याकूब और अमित की इस दोस्ती को समस्त नेताओं के मुख पर एक करारा, भयंकर करारा तमाचा मानते हैं या नहीं मानते हैं? आज आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आपके देश का प्रधानमंत्री, जो चुनावी समय में एक एक दिन में 8-8, 10-10, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 मीटिंगें करता था, करोड़ों रुपए खर्च करता था, एक फ्लाइट कर्नाटक से निकल रही है, वेस्ट बंगाल पहुंच रही है, जिस फ्लाइट पे प्रधानमंत्री की फ्लाइट जा रही है, उस फ्लाइट पे कितने खर्च हुए? 2-3-4, मतलब कर्नाटक से वेस्ट बंगाल तक पहुंचना, आना जाना, 2-3-4 करोड़ रुपए मोदी जी ने खर्च करा दिए। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, इज्जत देता हूं आपको, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी बोलती क्यों बंद है? ये अनिल उपाध्याय तो कोई पद भी नहीं रखता, है तो बेवकूफ है, पागल है, एकदम गधा है, भारत नामक एक देश का गधा नागरिक है ये। और ये कह रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कठपुतली है, बोलने वाले बबुआ हैं, गुड्डे हैं, कि कोई संघ से या कहीं कोई से कुछ लिख के दे देगा तभी मोदी जी बोलेंगे? मोदी जी आज देश की, मैं जो बात में कह रहा हूं, मेरी बातें आज आप सबको बड़ी सच्ची लगेंगी, क्योंकि जब जब 22 तारीख को, 22 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत, 22 मार्च से, कल जब शैलेंद्र का फोन आया, शैलेंद्र कहता भैया 2 महीने हो गए हमको, 2 महीने से हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, कैसे खाना मिल रहा है, हम 15 लोगों को, हमारी जिंदगी जानती है, हम लोग किसी तरह जिंदा घर पहुंच जाए, बस यही मना रहे हैं, किसी तरह हम घर पहुंच जाए। और वो सारे लोग जो मोदी मोदी भक्त भक्त, मैं मोदी के लिए, मेरे माँ बाप नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहे कि मोदी के लिए तो हम अपनी मैया भी, साले 2 कौड़ी के लोगों, मोदी भक्तों, 2 टके के लोगों, 2 कौड़ी के लोगों, तुम आज भी अगर गुलाम हो, अगर तुम्हारी बीवी बच्चे, तुम्हारे परिवार में कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई बड़ा पद है, या तुम्हारे पास भी कोई पद है, तुम्हें कुछ चाशनी, कुछ रसगुल्ला मिला है तो तुम करो, लेकिन तुम्हारे चमचे, उसके बाद के चमचे, उसके बाद के जो चमचे बने हुए हैं ना, कि कोई कमीशन मिल जाएगा, कहीं कोई ठेके टेंडर मिल जाएंगे, कहीं कोई नौकरी मिल जाएगी, वो दिन तो अब गए, खत्म। अब सारे चमचे, 2 कौड़ी के चमचे और भक्त, दो जो किसी चमचे और भक्त की चेन में शामिल हैं, वो किसी सांसद के या किसी मंत्री जी के, खास विधायक जी के, पार्षद जी के खास बने हुए हो ना, वो तुम्हारी सारी नेतागिरी, सारी चमचागिरी, सारी भक्ति अब पिछवाड़े में घुस जाएगी, क्योंकि मौत के आगे कोई राजनीति नहीं चलती है। जब तुम्हारे उस नेता की दुम के ऊपर मौत नाच रही है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा, उससे फोटो दिखा रहा है थोड़ी बहुत, आज तो समझ जाओ कि वो जिसको तुम नेता मान रहे हो, वो नेता बनने योग्य ही नहीं है। वो फ्रंट पे कहाँ है, जनता के बीच में कहाँ है, जनता के बीच में कौन है? आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं जाऊं, लेकिन मैं जाऊं तो मेरे पास फिर साधन भी हो, ढेर सारी चीजें भी हो, बहुत सी चीजें हो, उसके लिए मैं आप सबसे मदद मांगू, भाई मैं, मुझे मदद करिए, उसके बाद आपसे मैं उल्टे सीधे आपसे डायलॉग सुनूं, मेरे अंदर ये दाम है। जो अपने दम पर हो सकता है हम अपने दम पर करते हैं, जितना सभी हो सकता है हम जिसको मानते हैं उसको दिल से मान लेते हैं, बस। बहुत लोगों को मानते नहीं, लेकिन जिसको मान लिया दिल से, फिर मान लिया दिल से यार। तो ये बात समझना कि आज की तारीख में याकूब और अमित का ये जो उदाहरण पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो वायरल हो रहा है, ये भारतवर्ष के समस्त जाति धर्म की राजनीति करने वाले 2 टके के नेताओं के मुख पर बहुत करारा तमाचा है। 2 टके के वो नेता जो मंत्री भी बन गए, विधायक भी बन गए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन सबको, जो जिनके पास काबिलियत ज्यादा नहीं है, लेकिन केवल हमारे देश के स्वस्थ लोकतंत्र की वजह से, स्वस्थ लोकतंत्र का, स्वस्थ संविधान का अच्छी छूट का, ढील का नाजायज इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं, उनके मुख पर याकूब और अमित की दोस्ती तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है, जिसने इन्होंने देश के लाखों लोगों को भरमा दिया, भ्रमित कर दिया, दिमाग में हिंदू मुसलमान का एकदम बवाल घुसेड़ के रख दिया। याकूब और अमित की दोस्ती
समस्त भ्रष्ट दो कौड़ी के नेताओं पर, जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं, 2 टके के नेता जिनके पास सिर्फ पैसा है, सम्मान सिर्फ तुम्हारा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास पद है, पैसा अगर वो सब छीन जाए तो कोई कुत्ता भी तुम्हारे आके दरवाजे पे नहीं मूतेगा। सालो 2 कौड़ी के नेताओं, 2 कौड़ी के 2 टके के नेताओं, तुम ऐसे ही हो। एजाज खान ने दीपक चौरसिया के साथ बिल्कुल ठीक वार्ता की, बिल्कुल सही वार्ता की। एजाज खान ने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं 100% एजाज खान का इस मामले में समर्थन करता हूं, क्योंकि ये पत्रकार नहीं है, ये मुजरा करने वाले भाण हैं। जो पुराने जमाने में राजा का दरबार समझता था, अकबर का दरबार सजा है तो तेनालीराम भी है, दरबारी भी है, वो सब मंत्री भी हैं, और भाण होते थे पुराने समय में राजाओं के। राजाओं के पुराने समय में भाण दरबारी होते थे, नचनिए होते थे, गवैये होते थे, जो केवल राजा का मन बहलाने के लिए होते थे। राजा कहते, भाई देखो, सूरज को देख के कह रहा, चांद कितना अच्छा चमक रहा। तो सारे गवैये, सारे भाण, सारे जनखे, सारे हिचड़े ताली बजा बजा के खूब बड़े, हाँ राजा जी, हाँ राजा जी, चांद बहुत अच्छा चमक रहा है, चांद बहुत अच्छा चमक रहा है। इसी तरीके के भाण हैं अगर आप ना, तो आपको मेरी नमस्ते। अपनी भाणपना अपने बाप से, अम्मा से दिखाने की ताकत हो तो रखना साले 2 कौड़ी के लोगों, बाकी बातें बाद में करूंगा। 2 टके के भाण दरबारी साले, मुझसे दूर रहो तो अच्छे हो। तुम केवल पैसे के और सत्ता के भूखे हो और कुछ भी नहीं हो, इंसान कहलाने योग्य नहीं हो। 2 टके के दरबार और भाणियों, भाण सालो, दूर रहो हमसे, दूर रहो, नहीं हम बुरे लगेंगे और कुछ नहीं।